दोस्तों लास्ट सेक्शन में अपन लोगों ने लविंग फॉर्म 20 एंड 21 कवर किया था, जिसका नाम था हो न हो वो न हो और हो न हो वो न हो का भाई, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कांसेप्ट्स थे। आज अपन कवर कर रहे हैं लविंग फॉर्म 22, जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रिडक्शन क्या है? फॉर्मूला तो ठीक है, समझ में आता है, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, लेकिन रिडक्शन क्या हो रहा है? मतलब रिड्यूस वर्ड आ रहा है, तो रिड्यूस हो क्या रहा है? तो रिड्यूस हो रही है विद्यार्थियों पावर। आप ये देखें कि जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रख रखा है 10x की पावर n, बड़ी बड़ी पावरों के कॉम्बिनेशन को अपन रिड्यूस करेंगे और एक फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसका नाम होगा रिडक्शन फॉर्मूला। बस यूं समझ लीजिए, जैसे 10x की पावर n है तो यहां पर बेसिक फंक्शन है 10x, जैसे sin x की पावर n होगा तो बेसिक फंक्शन होगा sin x, उसकी पावर n। जब मैं यहां पर कुछ न कुछ ऐसा तरीका लगाऊंगा जिसमें ये पावर रिड्यूस होती जाएगी और रिड्यूस होते होते एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, वही आज अपन इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ये पूरा कंसेप्ट आपके काम में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट्स या इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। क्लियर है कि नहीं है? अब लेकिन इंडेफिनिट में आपको यह सिखाया जाता है कि किस तरीके से हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर के इंटीग्रेशन को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है पावर को, और फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ताकि आप ये मेथड यहां पर ध्यान रख के जब आपको डेफिनेट पढ़ाया जाएगा तो वहां पर किस तरीके से सॉल्विंग होगी ये आपको सिखाया जाएगा। चलिए आज पहले देखते हैं कि सबका मेथड अलग अलग है, बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए देखिए, जैसे मैंने कहा 10x की पावर n, इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो विद्यार्थियों यहां पर n एक पैरामीटर है। n क्या है यहां पर? पैरामीटर, मतलब इसकी पावर है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं अपन, मतलब पैरामीटर मान लो, जिसमें पैरामीटर के फॉर्म में मैंने यहां पे in लिखा है। अगर यहां पर 7 होता तो मैं i7 लिखता, अगर यहां पर 8 होता तो मैं i8 लिखता, क्योंकि मैं बार बार 10x की जो भी पावर बनेगी उसको मैं बार बार 10x की पावर नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा। अगर i7 बन गया तो i7 लिख दूंगा, 6 पावर आ गई तो i6 लिख दूंगा, 8 पावर आ गई तो i8 लिख दूंगा, 9 पावर आ गई तो i9 लिख दूंगा, m आ गया तो im लिख दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पैरामीटर के बेसिस पे मैंने in मान लिया, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? आइए अब मैं आपको सिखाऊं किस तरीके से रिड्यूस करेंगे और एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। यही मेथड आपको देखना है, सीखना है, जानना है। आइए देखिए, बताओ 10x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x। तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि यार यहां पर sec स्क्वायर x जनरेट करो। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर n के इंटीग्रेशन को रिड्यूस करने का तरीका अलग है, वही आज आपको सीखना है। आइए देखें, 10x की पावर n है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 10x की पावर n माइनस का 2, और यहां पे अलग से कर दिया 10 स्क्वायर x dx। बोलो सही कि नहीं? इंटीग्रेशन जिसको अपन बोल रहे हैं in, क्योंकि चालू अपन ने in से किया था। मैंने यहां पे 10 स्क्वायर x इसलिए अलग किया क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर इसके अंदर मिल जाएगा। तो यहां पे लिखा in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की पावर n माइनस का 2, इसको लिख दीजिए sec स्क्वायर x माइनस का 1, और ये हो जाएगा dx। बोलो सही कि नहीं? तो ये हो जाएगा in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की पावर n माइनस का 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10x की पावर n माइनस का 2 dx। बोलो सही कि नहीं? ये बना। अब ये बना तो इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दो। विद्यार्थियों अगर ये in है जिसको बोला 10x की पावर n, तो यहां पे 10x की पावर n माइनस 2 को अपन क्या बोलेंगे? in माइनस 2। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया माइनस का in माइनस 2। अब सोचो विद्यार्थियों, इसको जैसे ही मैंने t माना तो t की पावर n माइनस 2 बन गया, तो 10x को t मानते ही sec स्क्वायर x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर n माइनस का 2 dt माइनस का in माइनस का 2। बोलो बात बनी कि नहीं बनी? तो यहां पर देखें विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस का 2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो in प्लस का in माइनस 2 इज इक्वल टू नथिंग बट t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। फाइनली आप t को वापस रख दीजिए 10x, तो ये हो जाएगा क्या? 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं? n माइनस 1 n माइनस 2 यू याद कर लीजिए। तो in प्लस का in माइनस का 2 इज इक्वल टू 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो यहां पर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर n तो वाकई में एक पैरामीटर था और ये वाकई में एक रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर का इंटीग्रेशन का अपना एक तरीका होता है रिडक्शन होने का, रिड्यूस होने का, जिसको अपन बोलते हैं, जो जनरेट होता है n की टर्म्स में उसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से 10 का होगा, इसी तरीके से कॉट का होगा। आज अगर कभी आपको जीवन में ये चाहिए होगा कि बताया जाए
i2 प्लस i0 क्या होता है, या यहां पर बोल देते हैं n की जगह 3 रख देता हूं तो i3 प्लस i1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x की पावर, यहां पे आपने क्या रखा n की जगह 3, तो यहां पे i3 प्लस का i1 हो जाएगा 10x की पावर 2/2। अगर मैं n की जगह 5 रखता हूं तो यहां पे हो जाएगा i5 प्लस का i3 इज इक्वल टू 10x की पावर 5 रखा तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर अगर आप n की जगह m रखोगे तो ये हो जाएगा im प्लस का im माइनस का 2 इज इक्वल टू 10x की पावर m माइनस का 1/m माइनस का 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसमें n की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग टर्म्स मिलते जाएंगे। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई। आइए जिस तरीके से अपन ने 10x को हैंडल किया ठीक उसी तरीके से अपन यहां पर हैंडल करेंगे in इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं बोल देता हूं विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और वापस से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x की पावर n। क्लियर है कि नहीं। यहां पर ये सोचा अपन ने 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहां पर भी अपने सोचने में मजबूर है कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपके मन से आ जाएगी cosec स्क्वायर x। तो क्यों ना अपन यहां पर एक काम करें, इंटीग्रेशन cot ऑफ x की पावर n-2 को अलग कर दूं और cot ऑफ x का स्क्वायर में अलग कर दूं। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर in हो जाएगा इंटीग्रेशन cot x की पावर n-2 और cot स्क्वायर x को लिख देता हूं cosec स्क्वायर x माइनस का 1 और ये dx हो गया। तो in जनरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन cot x की पावर n-2 इंटू cosec स्क्वायर x माइनस का इंटीग्रेशन cot x की पावर n-2 dx। बोला आया कि नहीं आया। अब जैसे ही अपन इसको t मानेंगे तो बताओ cot x को t माना तो माइनस का cosec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में। तो cot x को अगर अपन t मानते हैं तो माइनस का cosec स्क्वायर x dx चला गया आपका dt के अंदर, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो in जनरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर n-2 और ये लिख देंगे अपन माइनस का dt। और विद्यार्थियों अगर cot x की पावर n को अपन in बोला तो बताइए cot x की पावर n-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, in-2। क्या बात समझ में आ रही है। तो चलिए in इज इक्वल टू t, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन हम सबको ज्ञात है, आइए in-2 लिख दें तो यहां पे हो जाएगा in इज इक्वल टू t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n-1/n-1 और ये माइनस है माइनस का n-2। क्या विद्यार्थियों हम यहां पर सब बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, in प्लस in-2 इज नथिंग बट cot ऑफ x की पावर n-1/n-1। ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब यहां पर आपसे बोला जाए कि चलो n की जगह i4 प्लस का i6 पूछे तो n की जगह 6 रख देना तो i6 प्लस का i4 जनरेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपन बात करें इंटीग्रेशन में, तो अब इन 3-4 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको इंटीग्रेशन sec x की पावर n। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी पावर n का इंटीग्रेशन अपन बात करने जा रहे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। देखो यहां पर n है तो पहले आप इसको in मान लो। क्लियर है कि नहीं है, n पैरामीटर के हिसाब से। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में तो अपन ने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन निकाल लिया था। यहां पर कुछ बात बन नहीं रही है तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं यहां से sec स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हमें आता है। तो यहां से इंटीग्रेशन sec x की पावर n-2 और ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx। देखो कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, आपको बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा कि अगर मैं sec को सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है, या मैं cosec को सॉल्व कर रहा हूं तो cosec स्क्वायर भी इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर भी इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पे अपन ने sec स्क्वायर अलग कर दिया। क्या मैं यहां पर इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लूं, बिल्कुल सही बात है। आइए देखें in इज इक्वल टू, मैंने पहले को छोड़ा sec x की पावर n-2 को छोड़ा, यहां पर क्या आएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट विल बी नथिंग बट 10x, फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा n-2, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x की पावर n-3 और यहां पे sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x into 10x। क्लियर है कि नहीं। फाइनली आप देखोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। क्लियर है कि नहीं है, dx। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये लिखा हुआ in इज इक्वल टू sec x की पावर n-2 इंटू 10x, ये तो बन चुका, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन n-2। बिल्कुल ध्यान दें विद्यार्थियों, ये लिखा हुआ है sec x की पावर n-3 और ये लिखा हुआ है sec x।
क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई करके sec x की पावर n माइनस का 2 कर देता हूं और यहां से sec x हटा देते हैं और ये tan स्क्वायर जो बना इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1। क्या विद्यार्थी कोई दिक्कत आई? नहीं आई। आइए चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका in इज इक्वल टू sec x की पावर n माइनस का 2 इंटू tan x माइनस का, यहां से अगर मैं n माइनस का 2 बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो एक हो जाएगा sec x की पावर n माइनस का एक हो जाएगा sec x की पावर n माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? और फिर फाइनली अपन दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है in इज इक्वल टू sec x की पावर n माइनस का 1 इंटू tan x माइनस का ये लिखा हुआ है n माइनस का 2। अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये in लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का in माइनस का 2 लिखा हुआ है। क्या यहां तक बात बनी कि नहीं बनी? अब देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो in इज इक्वल टू हो जाएगा sec x की पावर n माइनस का 1 इंटू tan x माइनस का n माइनस का 2 इंटू in माइनस माइनस विल बिकम प्लस n माइनस का 2 in माइनस का 2। ये पूरी पार्टी इधर आएगी तो बात बनेगी। तो यहां पे हो जाएगा in प्लस का n माइनस का 2 इंटू in इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका sec x की पावर n माइनस का 1 इंटू tan x हो गया और यहां पर बन जाएगा आपका पूरा का पूरा n माइनस का 2 इंटू i n माइनस 2। तो ये हो जाएगा माइनस का n माइनस का 2 प्लस का n माइनस 2 इंटू i n माइनस का 2। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से i n कॉमन निकाल लीजिए तो i n बाहर आ गया। ये हो जाएगा आपका कितना n माइनस का 1 और ये हो जाएगा sec x की पावर n माइनस 1 इंटू tan x और ये हो जाएगा प्लस का n माइनस का 2 इंटू i n माइनस का 2। ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बन चुका है, रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि इसका इंटीग्रेशन है। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप इसको n माइनस 1 को चाहे तो आप इसको नीचे भेज दीजिए, ऐसे बात चलती चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका in इज इक्वल टू sec x की पावर n माइनस का 1 इंटू tan x और ये हो जाएगा प्लस का n माइनस का 2 अपॉन n माइनस का 1, यहां पर भी आएगा n माइनस का 1 और ये हो जाएगा in माइनस का 2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब जैसे ही आप यहां पर n को n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो यहां पे in माइनस का 1 हो जाएगा sec x की पावर n माइनस का 2। जहां जहां n है वहां पे रिप्लेस कर दो तो नीचे हो जाएगा n माइनस का 2, यहां पे हो जाएगा n माइनस का 3, यहां पे हो जाएगा n माइनस का 2 in माइनस का 3, ऐसा बनता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों में गैप हमेशा 2 का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं जैसा आप लोगों ने sec x की पावर n सॉल्व किया विद्यार्थियों। दोस्तों आप वैसा का वैसा cosec x की पावर n का भी सॉल्व कर सकते हो। cosec x की पावर n माइनस 2 अलग कर दे, cosec स्क्वायर अलग कर दे, एक बार आप सॉल्व करें आपका हाथ जम जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये सारी की सारी चीजें डेफिनेट इंडिकेशन में काम में आती हैं, तो आपको अभी पता होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मेथड बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि बहुत प्यारा मेथड है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम्स में और आ भी सकता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें। दे रखा है और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले in बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना sin nx अपॉन sin x दे रखा है। क्लियर है कि नहीं है? बस अब सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो, या तो आपकी मर्जी, मैं 2 का गैप रख रहा हूं। कितने का गैप रख रहा हूं? 2 का। तो in माइनस का 2 मैंने निकाला। अब सोचोगे सर in माइनस का 2, आपको पता पड़ जाएगा क्यों निकाला। मैं यहाँ पे हर n को n माइनस 2 से रिप्लेस करूंगा। अगर हर मैं n को n माइनस 2 से रिप्लेस करूंगा, विद्यार्थियों रिडक्शन फॉर्मूला कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे in माइनस का 2 कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ n माइनस का 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना? साइन x। क्लियर है कि नहीं है? मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि मैं साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला लगा दूंगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पर अगर मैं in में से in माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो विद्यार्थियों इंटीग्रेशन देखो, डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा? सेम साइन x और ऊपर बनेगा साइन nx माइनस का साइन ऑफ n माइनस का 2 इंटू एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, जैसे ही मैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देखें साइन सी माइनस साइन डी में पहले आता है कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो दिस प्लस दिस करूंगा, दिस प्लस दिस अगर अपन ने किया तो ये हो जाएगा nx प्लस का nx माइनस का 2, तो ये हो जाएगा n माइनस का 1 ऑफ x। क्लियर है कि नहीं? दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे तो n माइनस का 1x आएगा और फिर आएगा साइन ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2, तो साइन x, और नीचे लिखा हुआ है नीचे साइन x, ये हो जाएगा dx। साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो चुका, तो सोचो in माइनस का 2 बन जाएगा
cos n माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin n माइनस वन ऑफ x बाय n माइनस वन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। देखें, अब यहाँ पे आपको अलग अलग n की वैल्यू देगा। यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं लेट सपोज से, तो ये हो जाएगा कितना, i2 i3 माइनस का i1, ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से बात बनती चली जाएगी। ये सब आपको डेफिनेट इंडिकेशन में काम आएगा क्योंकि वहां पे लिमिट्स दिए होंगे, तो यहां पर आप फाइनली आंसर रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अभी अपन फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं n की टर्म्स में, क्योंकि पैरामीटर क्या है, n। आइए ठीक उसी तरीके से ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस बनती है क्वेश्चन की, तो ये अप्रोच भी ध्यान रखिएगा कि 2 ऐड करके, मतलब ये in है तो in माइनस का 2। विद्यार्थी आप इसमें in प्लस का 2 भी निकाल सकते हो, तो in प्लस का 2 माइनस का in भी कर सकते हो, तो भी 2 का गैप ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? अल्टीमेटली यहाँ पे अपन ने 2 का गैप इसलिए रखा ताकि अपना आंसर सही है, क्योंकि nx प्लस nx तो 2nx बन जाएगा और यहां पर माइनस का 2x दिख जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे डिवाइड करने में आसानी रहेगी, तो n- का बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है imn, यहां पर एक नहीं दो पैरामीटर चल रहे हैं। देखिए x की पावर m इंटू ln x की पावर क्या, n dx है। अब आप बताओ किसको इंटीग्रेट करना है? अच्छा, 2 फंक्शन चल तो रहे, तो यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, तो मेरे ख्याल से यहां पर इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तो इसको सेकंड फंक्शन और इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पर हो जाएगा im, तो देखें पहले को किया इंटीग्रेट, दूसरे को किया इंटीग्रेट और पहले को अपन ने छोड़ दिया, तो ln x की पावर n को मैंने छोड़ दिया। फिर आएगा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट किया तो n ln x की पावर हो जाएगी n माइनस का 1 अपॉन x, और x की पावर m का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 dx। बोलो आया कि नहीं आया? तो यहां पे देखो i m कॉमा n ये आया, फिर हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा ln x की पावर n माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन n अपॉन m प्लस 1 बाहर आ गया, n अपॉन m प्लस 1 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा ln x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m प्लस 1, और x की पावर m प्लस 1 अपॉन x है तो x की पावर m लिख देंगे dx। विद्यार्थी सुनो, यहां पर x की पावर m था तो यहां पे m था, यहां पे ln x की पावर n था, तो अब बताओ इसी को in के टर्म्स में आपका लिखने का कुछ तो मन कर रहा होगा। ये हो जाएगा im कॉमा n इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा ln x की पावर n माइनस का n अपॉन m प्लस 1, और विद्यार्थी ये बन जाएगा आपका i x की जो पावर है m कॉमा n माइनस 1। बोलो हाँ या ना? इस तरीके से बात बनी कि नहीं बनी? तो चलिए आइए ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और प्यारा क्वेश्चन है बहुत। आइए देखिए, लिखा हुआ है x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, तो आई m कॉमा n, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर चल रहे हैं, दो पावर है, कोई ना कोई रिड्यूस होगी, क्या पता दोनों रिड्यूस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है एक जैसे यहाँ पर कांस्टेंट m रही और एक रिड्यूस हुई, n रिड्यूस हुआ और m सेम रहा। ऐसा भी हो सकता है कि m बढ़ जाए और n घट जाए, कोई एक बढ़े कोई एक घटे, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में imn दे रखा है इंटीग्रेशन x की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। आपका जो मन करे उसको इंटीग्रेट करें। बेटर तो यही लग रहा है कि आइए सर इसी को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलो फर्स्ट और सेकंड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर n को छोड़ा, x की पावर m का इंटीग्रेशन x की पावर m अपॉन m प्लस 1, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव में यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि x का डेरिवेटिव माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये हो जाएगा आई m कॉमा n, यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर m अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस का n अपॉन m प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और x की पावर m प्लस 1। वही बात जो हम अभी कह रहे थे कि देखें अगर x की पावर m है तो यहां पर m है, और 1 माइनस एक्स की पावर n है तो उसकी वजह से यहां पे n है। तो बताओ यहां पर अगर देखोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, तो i यहां पर तो जाएगा n माइनस 1 और उससे पहले आएगा m प्लस 1।
x की पावर m प्लस 1 और पड़ोसी की पावर n माइनस 1, ये हो गया n अपॉन m प्लस 1 और यहां पर 1 माइनस x की पावर n x की पावर m अपॉन m प्लस 1, ये कुछ नहीं बना I m कॉमा n बना। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर n की। इसका रिडक्शन फॉर्मूला अपन देखते हैं। इसको सबसे पहले अपन in कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? in। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए in अपन ने ठीक है देखा इंटीग्रेशन। मैं यहां पर sin x की पावर n-1 को अलग कर रहा हूं और sin x को अलग कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं विद्यार्थियों। तो इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है। तो चलिए in इज इक्वल्स टू, यहां पर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos ऑफ x, माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन होगा इसका n-1 sin x की पावर n-2 और sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। बोलो विद्यार्थियों बात बनी कि नहीं बनी? अगर यहां पर cos ऑफ x आ गया और फिर इस sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का cos ऑफ x, बस बात बन जाएगी। ये माइनस मैं बाहर ले लूंगा तो हो जाएगा in इज इक्वल टू sin x की पावर n-1, ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका n-1 बड़ा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका sin x की पावर n-2 और ये cos स्क्वायर x है जिसको मैं लिखूंगा 1 माइनस का sin स्क्वायर x। बोलो बात बनी कि नहीं बनी? अब देखो ये हो गया आपका in इज इक्वल टू sin x की पावर n-1 माइनस का हो गया cos ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस का n-1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर एक बात बनेगी इंटीग्रेशन sin x की पावर n-2 की और एक माइनस में बनेगा इंटीग्रेशन sin x की पावर n की। बोलो सही कि नहीं? ये आया। अब बताओ यहां पर in बना इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin x की पावर n-1 इंटू cos ऑफ x, वो भी माइनस का, और यहां पर बन गया प्लस का n-1। इसको देखें विद्यार्थियों, क्या इसकी जगह अपन in-2 लिख दे? बिल्कुल सही बात। तो ये n-1 इंटू in-2 और ये n-1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का n-1 इंटू in, क्योंकि in लिखा हुआ है। अब देखिए ये पार्टी जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा in कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस का n-1, सही कि नहीं? यहां पर आ जाएगा sin x की पावर n-1 इंटू माइनस का cos ऑफ x और ये हो जाएगा प्लस का n-1 इंटू in-2, सही कि नहीं? तो यहां पर in इंटू n बना इज इक्वल टू sin x की पावर n-1 इंटू माइनस का cos ऑफ x और प्लस का n-1 इंटू in-2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये n से अगर मैं डिवाइड करूंगा यहां पर भी और यहां पर भी तो आपको इसका रिडक्शन फॉर्मूला मिल चुका है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, अगर आपके सामने जीवन में ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x की पावर m और sin x की पावर n, ये भी आ गया तो भी तो आपको टैकल करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? क्या मेरे को यहां पर दो पावर चल रही है तो ऐसा लिखना चाहिए i m, n। सोचो तो जैसे देखो, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, ये क्वेश्चन आपको वापस से ट्राई करना है cos x की पावर n के साथ। क्लियर है कि नहीं है? मैंने आपको tan x और cot x की पावर n वाला करवा दिया, आपको फिर अपन ने sec x की पावर n वाला किया तो आप cos x की पावर n अपने आप करना ठीक उसी तरीके से होगा जैसे sec x हुआ था। यहां पर आपको sin x की पावर n कराया, अब आपको घर पर खुद ही cos x की पावर n से ट्राई करना है तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर n के रिडक्शन फॉर्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। बोलो विद्यार्थी बात बनेगी नहीं बनी? आइए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। cos x की पावर m और sin x की पावर n, आपका जो मन करे विद्यार्थियों, यहां से cos x को बाहर निकाल दीजिए ताकि sin x का डेरिवेटिव cos x दिख जाएगा, या sin x को बाहर निकाल दीजिए तो cos x का डेरिवेटिव कुछ दिख जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां पर एक काम करते हैं, cos x की पावर m-1 लिख देता हूं तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ x और ये हो जाएगा sin x की पावर n। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूंगा sin x का तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसको मैं t मानूंगा तो ये dt में चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा आपका सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। बोलो हाँ या ना? तो हो जाएगा i m, n विल बी इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो सेकंड के इंटीग्रेशन में इसको t मानूंगा तो ये पूरी पार्टी dt में चली जाएगी। आपके लिए लिख देते हैं sin x की पावर n
और ये हो जाएगा cos x dx माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो m माइनस का 1 आएगा, cos x हो जाएगा cos x की पावर m माइनस का 2 और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये लिख रहा हूं प्लस का sin x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हो जाएगा इनटू में इसका इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है cos x इंटू sin x की पावर n dx। क्लियर है कि नहीं है? ये बड़ा इंटीग्रेशन। आइए जगह कम है इसलिए यूज करते हैं ये वाला पार्ट, आई एम कॉमा एन। देखो ये लिखा हुआ है cos x की पावर m माइनस 1। अब बताओ इसको t माना तो ये dt में जाएगा तो ये पावर n है, तो इसको t माना ये dt गया तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब sin x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है कि नहीं है? फिर हो जाएगा प्लस का m माइनस का 1 इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है cos x की पावर m माइनस का 2, हाँ या ना, इंटू sin x लिखा हुआ है, और ये देखो t की पावर n dt में चला जाएगा तो ये लिख दिया अपन ने sin x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। विद्यार्थियों आपको विश्वास नहीं होगा, ये एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है, आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर m माइनस 1 और ये हो जाएगा sin x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर बनेगा m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लिखा हुआ है cos x की पावर m माइनस 2, तो क्या मैं यहां पर आई m माइनस का 2, देखो यहां पर अगर cos x की पावर m था तो आई m था, यहां पे cos x की पावर m माइनस 2 है तो आई m माइनस का 2 कॉमा, यहां पे देखो sin x की पावर n प्लस 2 बनेगा, तो यहां पे sin x की पावर n था तो यहां पे n था तो यहां पे हो जाएगा n प्लस का 2। क्या विद्यार्थी बात बनी कि नहीं बनी? ये आपका फॉर्मूला रिड्यूस होके आ चुका है, इसे ही कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है? ऑल्दो ये आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में काम नहीं आएंगे लेकिन डेफिनेट में बहुत काम में आएंगे, आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।